show that the line through the points 1, -1, 2 and 3, 4, -2 is perpendicular to the line through the points 0, 3, 2 and 3, 5, 6. ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर कल की वीडियो में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कि हमें दो लाइंस के बीच में अगर एंगल निकालना पड़े, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस विच इज कॉस थीटा, कॉस थीटा, जिसको हम अगेन आई एम रिपीटिंग, cos थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। कल हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था जिसमें A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 ये तीनों चीजें क्या है, ये है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। और डायरेक्शन रेशियोज को निकालना कैसे है, हाउ टू फाइंड, इट्स अ वेरी सिंपल। लाइक जैसे अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, point A and point B, I am taking point and point B, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, dr रेशियोज ऑफ point A and B, मतलब A B को हमने लाइन में कन्वर्ट करना है। ये वही मेथड है जैसे हम किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, x2, y2 एंड z2। तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालोगे आप, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. So direction ratios of AB are x2 minus y2 minus y1 and z2 minus z1. So it okay. So I am putting the value of x2 minus x1, 3 minus 1, y2 minus y1 is 4 plus 1 and z2 minus z1 is minus 2 minus 2. After this we are getting the answer 2, 5 and minus 4. 2, 5 and minus 4. So these are the direction ratios of AB, जिसको हम एक नया नाम देंगे A1, B1 and C1. A1 is 2, B1 is 5 and C1 is minus 4. Right? Clear है बेटा बोलो? Any doubt in this? No. अब हम बनाएंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पॉइंट C एंड D। तो पहले C लिख लेते हैं। C पॉइंट है हमारा 0, 3, 2 एंड D पॉइंट इज 3, 5 एंड 6। तो अब हमें CD के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD। तो ये हम अब मैं सीधा ही माइनस करने लगी हूं, 3 minus 0, 5 minus 3, mute your mic. Direction ratios of CD is 3 minus 0, 5 minus 3 and 6 minus 2. It becomes 3, 2 and 4. तो CD के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए हमारे पास, 3, 2 and 4, जिसको हम क्या नाम देंगे, A2, B2 and C2. राइट? अब बेटा देखो, अब हमने एंगल निकालना है। एंगल नहीं निकालना, हमें ये कहा गया है कि टू प्रूव कि ये दोनों जो लाइंस है ना A एंड B, टू प्रूव AB और CD परपेंडिकुलर हुए तो हमारे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, cos थीटा किसके इक्वल आना चाहिए, एनी स्टूडेंट? यस, नहीं बेटा, cos थीटा 0 आएगा। अगर cos थीटा 0 आएगा तभी थीटा 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स
अगर हम cos थीटा को 0 करवा दें पुट, तो हमारे पास थीटा ऑटोमेटिकली 9 फॉर्मूला. सो स्टूडेंट्स, I have written the formula of cos theta a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2. तो यहाँ पर हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू पुट करेंगे. तो पुट करने के बाद आप देखो ऑटोमेटिकली ये हमारा 0 ही बनेगा. अगर आपका क्वेश्चन ठीक है तो नीचे के स्क्वायर रूट आप मतलब पुट करने की जरूरत नहीं है. आपका cos थीटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा 0 डिग्री. देयरफॉर थीटा इज 90 डिग्री. देयरफॉर cos थीटा आ जाएगा हमारा 0 डिग्री. इट मीन्स थीटा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है हमारी 0 डिग्री, तो इट मीन्स थीटा हमारा आ गया 90 डिग्री. हेंस AB is perpendicular to CD. एनी डाउट बेटा, बोलो कोई है तो डाउट. सो cos पाई की वैल्यू है -1⁻n. तो अगर हम थीटा को 0 पुट करते हैं तो हमारा आंसर 1 आ जाता है. लेकिन 1 आंसर हमें और भी वैल्यूज पे मिलता है, मतलब cos 2 पाई पे भी मिलता है, cos 4 पाई पे भी मिलता है. इसलिए हम यहाँ पर cos थीटा वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे. हम देखो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो उनकी जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ना, जैसे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है, मान लो A1, B1 एंड C1. फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं A1, B1 एंड C1 एंड सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं A2, B2 एंड C2. अगर ये दो लाइंस पैरेलल हुई तो इनके डायरेक्शन रेशियोज की रेशियो हमेशा, if two lines are parallel then the ratio of their direction ratios is always equal. Hurry up. Any doubt? जोबनजीत, any doubt? हुनर मल्होत्रा? Okay. So I'm again repeating, if two lines are parallel then the ratio of their direction ratios are in ratio. ठीक है. अब बेटा देखो, अब हम पॉइंट्स लेते हैं. हमें कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं. लाइक A पॉइंट हमें गिवन है, A पॉइंट इज 4, 7. तो लास्ट इसकी तैयारी नहीं होने वाली. ठीक है, तो इसका हर स्टेप नोट करके रखो. ठीक है, तो अगर आपके पास AB 2 पॉइंट है तो AB पॉइंट के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे. अब तो आप मुझे बता सकते हो ना डायरेक्टली. क्या करोगे, माइनस करोगे ना. 2 - 4, 3 - 7, 4 - 8. देखो फॉर्मूला सारे बहुत इजी हैं. द थिंग इज कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है, वो एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आगे जाके इस चैप्टर में बहुत कुछ आने वाला है नेक्स्ट एक्सरसाइज में. तो हमें यहाँ पर इसकी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है कि कोई भी काम करना है तो कैसे करना है. ठीक है. Okay, direction ratios are 2 - 4, 3 - 7, 4 - 8. It is -2, -4 and -4. So these are the values of A1, B1 and C1. Similarly, I am going to take the points 1, -1, 2, 5. So direction ratios of CD 4. Direction ratios of AB is, DR of AB is -2, -4 and -4, and direction ratios of CD is 2, 4 and 4. Direction ratios of CD is 2, 4 and 4. Please let me know if you have any doubt. So now we are going to check the ratio, that is A1/A2, B1/B2 and C1/C2. तो हमने A1 को A2 से डिवाइड कर दिया, B1 को B2 से डिवाइड कर दिया, C1 को C2 से डिवाइड किया. आफ्टर डिवीजन वी आर गेटिंग -1 ओनली. Therefore therefore ratio is same. Hence lines are parallel. AB is parallel to, ratios are same. Hence both the lines are parallel. Right? हाँ जी, क्लियर है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन. ठीक है, और कार्टेशियन फॉर्म दोनों निकालनी है.
passes through a point with position vector। बेटा देखो जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था ना उसमें क्या था कि अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करती है, अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करती है तो उस लाइन की इक्वेशन हम लेते हैं आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब उसमें ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर इज ए पॉइंट, ठीक है, जिसमें से लाइन पास कर रही है, ए इज ए पॉइंट। अब यहाँ पर पॉइंट की जगह क्या दे दिया? पॉइंट की जगह आपको क्या दे दिया? वेक्टर दे दिया। तो उससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है? बताओ। सपोज, हेलो, हाँ जी पापा। नहीं पापा काम नहीं भेजिया या वीडियो बना के भेजिया या टीचर्स ने? हाँ काम। डस्टबिन बेटा कोई गत्ते का डब्बा ले लो, उससे बना लो। ओके okay okay sorry for interruption, there was a call. Okay, find the equation of line in vector form and in a Cartesian form which passes through the point with position vector 2 minus 1 4। देखो बेटा अगर आप कोई पॉइंट भी ले लो ना 2 minus 1 and 4, सपोज मैंने ये पॉइंट को याद होगा जब हमने प्रूफ किया था तो हमने उसको क्या बनाया था? OA वेक्टर बनाया था ना। अब आपको डायरेक्टली पॉइंट गिवन नहीं है, आपको इनडायरेक्टली एक वेक्टर गिवन है। डायरेक्ट पॉइंट इज नॉट गिवन, व्हाट इट इज गिवन? इट इज वेक्टर गिवन, एंड विच वेक्टर इट इज गिवन? दैट इज OA वेक्टर, ठीक है। तो हम इसको A वेक्टर ही लिखेंगे। A वेक्टर इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k। A वेक्टर इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। तो हमारा जो A पॉइंट है वो कौन सा होगा फिर? 2 minus 1 and 4। पॉइंट इज 2 minus 1 and 4, ठीक है। हाँ जी बोलो, क्लियर है? ओके तो हमने पॉइंट निकाल लिया। अब सेकेंड स्टेटमेंट देखो, सेकेंड हमें क्या गिवन है? सेकेंड इज एंड इन द डायरेक्शन, हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। किस डायरेक्शन में निकालनी है वो भी हमें गिवन है। किस डायरेक्शन में निकालनी है? हमें एक वेक्टर दिया हुआ है, उसी की डायरेक्शन में लाइन की इक्वेशन निकालनी है। हमें एक वेक्टर गिवन है, उसी की डायरेक्शन में उस लाइन को निकालना है। अब देखो इसको मैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ रिलेट करूंगी। कैसे रिलेट करेंगे? ये देखो, ये आपके पास कोई लाइन है, ठीक है, इसकी हमें फाइंड आउट करनी है इक्वेशन। इस लाइन की फाइंड आउट करनी है इक्वेशन। हाउ टू फाइंड? जब हमने फॉर्मूला किया था हमने किया था कि ये लाइन ना एक बी पैरेलल के वेक्टर होती है, एक बी वेक्टर के पैरेलल होती है। एक लाइन जब बी वेक्टर के पैरेलल होती है और ए पॉइंट में से पास करती है तो उसकी इक्वेशन होती है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए। आई एम रिपीटिंग अगेन, आपके पास एक बी वेक्टर था, ठीक है, बी वेक्टर पैरेलल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको ऊपर ले जाओ, इसको कोलिनियर बना दो, तो हमें इन शिफ्टली गिवन है इस स्टेटमेंट में। तो हमें यहाँ बी वेक्टर से मिल गया है ए आई कैप, बी जे कैप एंड सी के कैप। तो हम इसकी वेक्टर फॉर्म बना लेते हैं। तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी? आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। डायरेक्टली पुट द वैल्यूज। तो वेक्टर फॉर्म हमने निकाल ली है वैल्यू पुट करके। अब हम कार्टेशियन फॉर्म पे लिखते हैं x माइनस x1। x1 इज 2, x माइनस 2 अपॉन a कितना है 1, y माइनस 1 मतलब y प्लस 1 एंड z माइनस 4 अपॉन माइनस 1। दिस इज द कार्टेशियन वेक्टर, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। This is the Cartesian form. That's all from my side. Question number 5, 6 जो बेटा